दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के वार्षिक चुनाव के लिए जारी नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन भी अध्यक्ष और महासचिव सहित विभिन्न पदों के लिए प्रत्याशियों ने उत्साहपूर्वक नामांकन पत्र दाखिल किए। कचहरी परिसर में इन दिनों चुनावी गतिविधियां शबाब पर हैं। कई प्रत्याशियों के समर्थक प्रत्याशी सॉन्ग्स नारेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं कई प्रत्याशी पर पुष्प वर्षा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस क्रम में नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन महासचिव पद के लिए अब्दुल रहमान एडवोकेट ने अपना नामांकन पत्र समर्थकों की भारी भीड़ के साथ नामांकन कक्ष में उपस्थित एल्डर्स कमेटी और चुनाव संचालन समिति के समक्ष पेश किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं की समस्याओं को लेकर वो हमेशा अधिवक्ताओं के साथ संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। यदि साथी अधिवक्ताओं ने उन्हें मौका दिया तो जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान निश्चित रूप से कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के मान सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है। उन्होंने कहा रजिस्ट्री ऑफिस को कचहरी परिसर में लाना, कचहरी परिसर में साफ सफाई के उचित प्रबंध करना, जूनियर अधिवक्ताओं को बैठने के लिए उचित स्थान दिलाना, कचहरी परिसर को जल भराव से छुटकारा दिलाना और महिला अधिवक्ताओं के लिए बैठने की उचित व्यवस्था कराना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। साथ ही अधिवक्ताओं से वोट और सहयोग की अपील करते हुए महासचिव पद के प्रत्याशी अब्दुल रहमान एडवोकेट ने आगे क्या कहा, आइए सुनते हैं। दी बार एसोसिएशन लाइब्रेरी के वार्षिक चुनाव के लिए आज आपके द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया गया है। किस पद के लिए? जी, मैंने महासचिव पद के लिए आवेदन किया है। मैंने अपना पर्चा भरा है। क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप मैदान में उतरे? हाँ, मुद्दे हैं हमारे साथियों के, हमारे जो अधिवक्ता समाज है साथियों के, हमारे कुछ समस्याएं हैं जिसमें मेरे मुद्दे खास ये हैं। विगत वर्षों में बार और अधिवक्ताओं के सम्मान में जो गिरावट आई है ये उसको पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए अगर मौका मिला तो। और दूसरा, बार और बेंच के रिश्तों में मजीद मजबूत करना मेरा काम है, मेरा प्राथमिकता रहेगी उसके लिए। बार और बेंच के समन्वय इत्यादि स्थापित करने का प्रयास करा जाएगा। अधिवक्ताओं के जीवन उद्धार के लिए मेडिकल कैंप, समय समय में मेडिकल कैंप, बीमा पॉलिसी इत्यादि के व्यवस्थित करना मेरा काम रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर जो हमारी 40 साल से मुसलसल ये मांग हमारी चली आ रही है, ये हमारा खास मुद्दा रहेगा इसके लिए। और रजिस्ट्री कार्यालय जो यहाँ से बहुत दूर 6 किलोमीटर दूर चला गया है, उसको वापस लाने का भरसक कोशिश ये आएगी, चाहे उसके लिए आंदोलन हमें चाहे किसी भी स्तर पर ही बढ़ाना पड़े चाहे। और हमारे अधिवक्ताओं का एक बहुत बड़ी समस्या है, हमारे नए अधिवक्ता आ रहे हैं, उनको बैठने के लिए चैम्बर्स नहीं मिल रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है। उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा, उनको चैम्बर्स दिलाई जाएगी। युवा अधिवक्ताओं के चैम्बर्स की आपने बात की है। एक समस्या ये भी है कि महिला अधिवक्ताओं के बैठने के लिए यहाँ पर उचित व्यवस्था नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर देखिए, सरकार से हम दरख्वास्त करेंगे, यदि हमें मौका मिला तो हम कोशिश करेंगे कि महिला अधिवक्ताओं के लिए एक अलग से एक हॉल बनाया जाए उनके लिए, उनके बैठने के लिए उनका एक अलग से हो, ताकि वहाँ सारी महिला अधिवक्ता ही वहाँ रहें। साथी अधिवक्ताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? साथी अधिवक्ताओं से हम ये अपील करना चाहते हैं कि देखिए, अब आज की डेट में जो जितने भी प्रत्याशी हैं आज की डेट में, तो वो अपना कोशिश कर रहे हैं कि साहब हम ज़्यादा खिदमत कर रहे हैं, लेकिन हमारा पिछला रिकॉर्ड देखिए आप हमारा, हम पीछे से क्या कर रहे हैं। मतलब ये कि 20-25 साल से हम अपने भाइयों के लिए, हमारे दिल में क्या जगह है और हमने अब तक क्या किया है, हमारी एक्टिविटीज़ पे गौर करिए। हमसे मतलब ये सारे प्रत्याशियों की एक्टिविटीज़ पे गौर करिए कि हमारे दिल में भाइयों के लिए क्या जगह है, वो उसको देखते हुए एक मौका मुझे भी दे दीजिए।